एक तरफ बिहार में ऑपरेशन लोटस की चर्चा, तो दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या देश से परिवारवादी राजनीति खत्म होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में 2 साल में 2 राजनीतिक परिवार कमजोर हुए और बिखर गए। दोनों ही मौके पर पार्टी के अंदर से ही आवाज उठी और सियासी तूफान खड़ा हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या है जो परिवारवादी पार्टियों के अंदर से ही आवाज उठने लगी? जिन परिवारवादी पार्टियों के नेता बड़े बड़े वादे की गारंटी दे रहे थे, वहीं बारी बारी से बिखरने लगे। ऐसे में सवाल एक और है कि क्या परिवारवादी पार्टियों के कमजोर होने का लाभ बीजेपी उठाएगी? ये रिपोर्ट देखें। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। जब पीएम मोदी ने गारंटी दी कि परिवारवाद पर स्ट्राइक होकर रहेगी, तो कई दलों के नेताओं के दिल कचोटने लगे। देश के कई बड़े सियासी परिवारों को डायरेक्ट चोट लगी, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा परिवारवाद यानी घपला घोटाला, वंशवाद मतलब भ्रष्टाचार और मोदी मतलब परिवारवाद पर एक्शन की गारंटी। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। पीएम मोदी की गारंटी है तो क्या परिवार वाली पार्टियां देश से खत्म हो जाएंगी? अगर बात सिर्फ महाराष्ट्र की करें तो जब पिछले साल शिवसेना को दूसरा झटका लगा तो ठाकरे परिवार हाशिए पर पहुंच गया। रविवार को जब वैसा ही झटका एनसीपी को लगा तो पवार परिवार ही बिखर गया। जाहिर है 2024 के लिए बीजेपी की चुनौती परिवारवादी क्षेत्रीय दल ही है। इन्हें पराजित किए बिना बीजेपी तीसरी बार केंद्र की गद्दी पर काबिज नहीं हो सकती, क्योंकि परिवार टूटे हैं तो फायदा बीजेपी को हुआ है। 2022 में मुलायम परिवार में तनाव का लाभ विधानसभा में बीजेपी को हुआ, ऐसे ही बिहार में भी हुआ। 2004-5 में लालू परिवार कमजोर हुआ तो बीजेपी नीतीश की सत्ता का लंबा दौर चला। 2014 में हरियाणा में चौटाला परिवार के कमजोर होते ही बीजेपी अकेले सत्ता में आई। 2014 में ही झारखंड में परिवार टूटने का फायदा बीजेपी को मिला। राज्य में सोरेन परिवार के पकड़ ढीली पड़ते ही बीजेपी अकेले सत्ता में आई। 2014 के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में भी अब्दुल्ला परिवार कमजोर हुआ है और राज्य में बीजेपी की जमीन बनी है। अब महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार परिवार कमजोर हुआ है। इसका सीधा लाभ बीजेपी को अगले साल 48 सीटों पर मिल सकता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री परिवारवाद वाली पार्टियों की गारंटी पर केंद्र की योजनाओं से जोरदार प्रहार कर रहे हैं। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। क्लियर है, इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी राजनीति में परिवारवाद पर पहली बार गारंटी देकर हमले कर रहे हैं और नए वोट बैंक को साध रहे हैं। परिवारवाद के जो आरोप लगाते हैं, उन्हीं के अंदर परिवार समाते जा रहे हैं, टूट टूट के।